हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और सीवीटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स स्टार्ट करूंगा। जी हाँ, तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, तो मैंने अपना एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का एयू एलयू और सीवीटी का कोर्स स्टार्ट कर दिया है और आज मेरी पहली क्लास है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीवीटी का जो एग्जाम है वो 11 मार्च से लेकर और 28 मार्च के बीच में है, लेकिन हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम और लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डीडीयू या भीमराव अम्बेडकर जो अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि उसका सिलेबस है उसको हम देखते हुए अपना कोर्स कवर करें। तो आज मेरी पहली क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की, और जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि 28 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज 28 दिसंबर है और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने जो टाइम शेड्यूल बनाया था वो 12 से 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 से 2 आपकी हिस्ट्री और फिर 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इंग्लिश और 3:30 से 4 बजे तक हिंदी। लेकिन आज उस शेड्यूल पे आपको क्लास नहीं मिल पाएगी। आज आपको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास मिलेगी। कल से हम अपनी प्रॉपर शेड्यूल पर आपको क्लास देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात हम बता दें कि सबसे पहले हमें एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जान लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए और पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कम मेहनत करके 1-2 महीने में मेहनत करके एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं अपना एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो 4-5 महीने पढ़ाई करने के बावजूद भी और काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसके पीछे पर्पस क्या होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है ये नहीं पता होता है। वो बुक उठाते हैं और एक बुक को अच्छे तरीके से कवर करते हुए चले जाते हैं, काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। रीजन इसका क्या है कि उनको ये नहीं पता सटीक तरीके से कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, हमें किन बातों को पढ़ाई करते समय ध्यान रखना है। सिलेबस को अच्छे से रीड नहीं करते, कोई प्लान के तहत अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट नहीं करते, पढ़ाई करते नहीं। चलिए, लेकिन आपके साथ रमन शुक्ला है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हर एक बात बताएं और आपके हर एक बात को ऑब्जर्व करें, जुड़ें। आप मेरी सारी बातों को सुन के अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, वरना मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टाग्राम आईडी या फिर जीमेल, जो सोर्स आपको लगे सही वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। तो आज मेरी जो पहली क्लास है वो है स्टूडेंट्स इलाहाबाद एलयू और सीवीटी पीजी एलएलबी के लिए। और आज जो मेरी पहली क्लास है स्टूडेंट्स वो है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा सबको पता है कि जो हमारा संविधान है, संविधान में आपको सिर्फ 22 भाग और 395 आर्टिकल तक पढ़ने हैं। कितने? 22 भाग, 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल तक आपको पढ़ना है। और ये 395 आर्टिकल में ऐसे आपको बताऊंगा कि आप अपने दिमाग में मेमोराइज कर लेंगे। और 395 आर्टिकल में कितने आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं कि अगर एग्जाम में कोई भी आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन आपका ना छूटे, वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का एक अलग मेथड मैं आपको आज बताऊंगा, रेंज मेथड, यानी कैसे रेंज के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करके चलें। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करेंगे प्रियम्बल। क्या? प्रियम्बल। प्रियम्बल के बाद हम पढ़ेंगे आपके कितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं उसको हम पहले कवर कर लेंगे। फिर हम कमीशन पढ़ेंगे, कमीशन और कमिटीज पढ़ेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी, कौन से इंपॉर्टेंट कमीशन हैं। और फिर हम पढ़ेंगे शेड्यूल,
इसके बाद हम आएंगे आर्टिकल पे, इसके बाद हम किस पे आएंगे, आर्टिकल पे आएंगे, इतना चीज पढ़ने के बाद। और आज जो मेरी बेसिक ये क्लास है ये है रेंज पे, यानी हम रेंज कैसे याद करें और कौन कौन सा पार्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा जो भाग है संविधान का वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एलएलबी एग्जाम के पर्पज से। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सबको पता है कि जो हमारा आर्टिकल 1 से लेकर और 4 तक आता है वो किसके बारे में बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और जो आपका आर्टिकल 5 to 11 आता है वो बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, किसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। देखो आज मैं एक घर के माध्यम से, एक घर कैसे बनता है वैसे हमारा संविधान बना है, और संविधान में कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिन्हें हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने दिमाग में ऑब्जर्व रखना है, और रेंज मेथड कैसे काम करेगी इसके ऊपर हम आज पूरी चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ, हमने बताया कि जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है वो आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है, और जो आर्टिकल 5 से 11 तक है वो आपका बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। फिर आपका जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात करता है फंडामेंटल राइट के बारे में, यानी मूल अधिकार के बारे में। अब आप कह रहे हो सर ये रेंज क्यों आप बता रहे हो, रेंज से होगा क्या। देखो क्लासेस तो हमारी 5 महीने चलनी है, कॉन्स्टिट्यूशन 20-25 दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत हो गया तो 1 महीने में, लेकिन आप इन आर्टिकल को याद कैसे रखोगे। तो सबसे पहले हम रेंज याद करते हैं, फिर सब रेंज याद करते हैं, फिर हम किस पे आते हैं, आर्टिकल पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप किसी देश में जाओगे, फिर उस राज्य में जाओगे, फिर उस जिले में जाओगे, तब तो वहां पहुंचोगे ना। तो सबसे पहले इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारी सब रेंज क्या कहती है। तो हमारी जो पहली सब रेंज है आर्टिकल 1 to 4 वो बताती है यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। दूसरी हमारी जो सब रेंज है 5 से 11 तक वो बताती है सिटीजनशिप के बारे में, और हमारी जो तीसरी सब रेंज है यानी भाग 3 है वो बताता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 21 क्या है, आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 21 क्या है और आपको आर्टिकल 21 नहीं पता, लेकिन वहां पर यह ऑप्शन दिया है कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, या इमरजेंसी राइट है, या इमरजेंसी का कोई आर्टिकल है। वहां पर आप क्लिक कर सकते हो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है, तो शायद ये जो आर्टिकल 21 है ये क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट हो सकता है। तो आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आपके मूल अधिकारों की बात करता है कि आपके कोई मूल अधिकार का हनन नहीं करेगा, कोई भी हनन करेगा तो फिर उसके लिए आर्टिकल 13 है, जुडिशियल रिव्यू होगा, राइट टू लाइफ है, कोई आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, इसके बारे में हमारा फंडामेंटल राइट बात करता है। चलो फिर आपका जो भाग 4 है वो बात करता है किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, जो कि आर्टिकल 51 तक है। डीपीएसपी डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसीज, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में ये बात करता है। और फिर आपका आ जाता है स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव, क्या, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो आपका आर्टिकल 52 से लेकर, और सॉरी एक आर्टिकल छूटा जा रहा है, एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 51A जो बात करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, किसके बारे में, यानी कौन कौन से आपके मौलिक कर्तव्य होंगे। और जब आपका ये मौलिक कर्तव्य बना था तो उस समय 10 थे, वर्तमान समय में 11 है, और 11वां कब जुड़ा है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसे ऐड किया गया है स्टूडेंट्स, कि हर एक माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को प्राइमरी शिक्षा जरूर दे। क्या है स्टूडेंट्स, कभी भी, अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 11 में इसको जोड़ा गया था, और इसमें ये बात बताई गई थी
क्या कर्तव्य है? हर एक माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाएं। इसी के साथ यहाँ पे एक चीज हम और देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल जोड़ा गया था 21 से, इसमें हर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को यह अधिकार है कि सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा दे। सरकार उन्हें क्या दे? मुफ्त शिक्षा दे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002। कितनी चीजें क्लियर हुई यहां से आपको? 4 चीजें क्लियर हुई। लिंक करके पढ़ने में यही मजा आता है, लिंक करके पढ़ने में किसी भी टॉपिक को यही मजा आता है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज का एक टॉपिक पढ़े 11 में क्या हुआ कि 11 में एक अमेंडमेंट करके 86 अमेंडमेंट करके 2002 में जोड़ा गया कि हर एक माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, 6 से 14 साल तक प्राइमरी एजुकेशन देंगे। फिर ये तो माँ बाप के ऊपर मूल कर्तव्य लगाया गया, और फिर वहीं पर इस आर्टिकल 21 को ऐड करके स्टेट, हम स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्टेट क्या होता है। स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी लगाई गई कि भैया 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त एजुकेशन देंगे, मुफ्त ज्ञान देंगे और उनको हम शिक्षित करेंगे, क्योंकि 14 साल के बाद बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि आगे वो किसी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकता है। इसीलिए हम 6 से लेकर 14 साल तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात की। फिर आपका आता है जो अगला आर्टिकल है, रेंज है आपका आर्टिकल आपका 52 से लेकर 123 तक, यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या? यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आपके होंगे? देखो, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके होंगे, सेक्शन 76 आपके पार्लियामेंट पूरी आएगी, पार्लियामेंट के ऑफिसर होंगे। अब आप पार्लियामेंट के कौन कौन से ऑफिसर? आपके चेयरमैन, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो आपका आर्टिकल 98 बात करता है। फिर आपका क्या होगा? प्रोसीजर क्या होगा? लीगल, यानी विधायिका कैसे बनेगी, बिल कैसे पास होंगे, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या होता है, ये सब बात किया गया है 52 से लेकर 123 तक। 23 आपका जो आर्टिकल है बात करता है प्रेसिडेंट के विधायक का पावर के बारे में, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जब सरकार या हमारी लोकसभा सत्र में नहीं होती या फिर डिसॉल्व होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो क्या ला सकते हैं? कोई भी बिल ला सकते हैं, लेकिन वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। उसके बाद उसे लोकसभा राज्यसभा में पारित करके फाइनली बिल बनाना पड़ता है। तो 123 आप किसके बारे में बात करता है स्टूडेंट? 123 आपका बात करता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इतनी चीजें समझ में आई? आगे चलते हैं। फिर आपका जो अगला रेंज है वो है स्टूडेंट आर्टिकल 124 से लेकर 147, यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट एडहॉक के जज कब बनाए जाएंगे, सुप्रीम एक्टिंग चीफ जस्टिस कब बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, जजमेंट होते हैं, वो पूरे लोअर कोर्ट पे लागू होते हैं। आर्टिकल 143 के बारे में बात किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे सकती है प्रेसिडेंट को किसी भी, अगर लोकसभा या राज्यसभा में कोई मामला फंस गया तो हमारा जो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है उसमें बात किया गया है यूनियन जुडिशरी। जो मेरी ये क्लास देख रहे हैं, कम से कम उनसे मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इस क्लास लेने के बाद जितनी रेंज है उसे अच्छी तरीके से रिकॉल कर लोगे, उसे अच्छी तरीके से याद कर लोगे। कम से कम मैं आपसे ये उम्मीद रख सकता हूं कि आप मेरी इस बात को नकारोगे नहीं। चलो फिर आते हैं आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक आपका बात करता है कैग के बारे में, यानी कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखाधिकारी। स्टूडेंट्स, जितने ऑडिट्स होते हैं, जितनी रिपोर्ट बनती हैं, जो आप लोगों के स्कैम पता चलते हैं, वो सब हमारे कैग निकलते हैं। ठीक है, जो हमारे कैग होते हैं यही देखते हैं। फिर आपका जो आर्टिकल है आर्टिकल 152 से लेकर और आर्टिकल
213 तक सेम वही चीज जो यूनियन में फॉलो होती थी वो वही यहाँ फॉलो होगी। यहाँ पे बात किया गया है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। देखो वहां प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ गवर्नर होंगे। वहां प्रधानमंत्री होते हैं यूनियन में, यहाँ क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। वहां पर आपके काउंसिल को कौन एड और एडवाइस करता है, काउंसिल जो आपकी होती है वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करती है किसी काम के लिए। यहाँ पर जो आपकी मुख्यमंत्री की काउंसिल होगी वो एड एंड एडवाइस करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड यूनियन में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड मुख्यमंत्री होंगे। सारी चीजें सेम चलेंगी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे आपको। यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है, फाइनेंशियल बिल कैसे प्रोड्यूस होती है। जो चीजें यूनियन में पढ़ेंगे वही चीजें स्टूडेंट हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में लिंक करके पढ़ेंगे कि हम एक जगह अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, वही कॉन्सेप्ट हम अगर दूसरी जगह लगाएं तो हमारा कॉन्सेप्ट बेकार ना जाए और हमारा एक बार अगर हम किसी चीज को पढ़ें तो उससे लिंक करके हम दूसरी चीज अपने आप पढ़ लें। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल किसके बारे में, आर्टिकल 214 से लेकर और 232 तक आपका क्या है, हाई कोर्ट है। क्या है स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट है। फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं 233 से लेकर 238 तक है, लेकिन 238 को रिपील कर दिया गया है तो 237 तक आप ले सकते हो। क्या, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके बारे में बात करता है ये आर्टिकल। स्टूडेंट्स रेंज याद करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप रेंज याद कर लोगे तो मैं बता रहा हूं कि आपके लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद रहेगा, काफी ज्यादा आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से एक मैप बना सकते हो। ये बात जान लो कि जब किसी घर का कोई नक्शा बन जाता है तो वो घर बनने में आसानी रहती है और वो घर बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जब किसी घर का नक्शा नहीं बनता तो फिर हमारा घर जरूर बेकार बन जाता है, या गली छोटी हो जाएगी, या कमरा छोटा हो जाएगा, या फिर किचन छोटा हो जाएगा, या फिर जहां नल लगा है उस नल को तोड़ना पड़ेगा। ये सब बातों को आप ध्यान रखना। तो अगर हम रेंज याद कर लेंगे एक बार अच्छे तरीके से, रेंज को रिकॉल कर लेंगे तो हमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को मेमोराइज करने में आसानी होगी। यहां तक तो स्टूडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, मतलब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। उसमें हाई कोर्ट हो गया, स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। यहां तक तो काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे कि हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है यूनियन टेरिटरी। क्या इंपॉर्टेंट है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन और टेरिटरी के बारे में बात कौन करता है, आर्टिकल 239 से 241 तक हमारी बात की गई है। क्या, 239 से लेकर 241 तक हमारी बात की गई है यूनियन टेरिटरी के बारे में। फिर इसके बाद आपका आ जाता है पंचायत। पंचायत के सारे आर्टिकल नहीं, कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और फिर रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, इन सबको हम हल्का फुल्का देखते चलेंगे, स्टेट एंड यूनियन। फिर आपका आता है फाइनेंस, फिर आपका आता है स्टूडेंट्स, और फिर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जैसे इलेक्शन हो गया, इलेक्शन आपका आ गया कि इलेक्शन 323 से लेकर 329 तक। फिर आपका इमरजेंसी का जो प्रोविजन है स्टूडेंट्स, फिर आपका प्रोविजन है अमेंडमेंट्स का। ये इतना चीज आप नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी चीज आपका स्क्रीनशॉट ले लो, और बस इतना ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। आज हम अपने इस वीडियो में जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। एक बार में कुछ चीजें और भी छूट गई हैं मुझसे, तो आपको मैं बता देता हूं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना और अच्छी तरीके से इसे दिमाग में बैठा लेना। यहां पर ये यूनियन टेरिटरी 242 तक है। पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन हो गया, फिर आपका फाइनेंस के बारे में हो गया स्टूडेंट्स, फिर आपके इलेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, और इलेक्शन के बाद आपका क्या इंपॉर्टेंट है,
आपका इलेक्शन के बाद अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया। और स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पर मैं मुझसे छूट गया है, वो चीज आप नोट कर लेना, लैंग्वेज। स्टूडेंट्स लैंग्वेज आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लैंग्वेज आपका आता है 343 से लेकर और 351 तक। लैंग्वेज जो आपका आता है यहाँ पर आप लिख लीजिए लैंग्वेज में कुछ प्रोविजन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 343 से लेकर 351 तक आते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप नोट कर लो, यहाँ पर इतने प्रोविजन, इतने ही, इससे ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तो सर बता रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता आपके एलएलबी एग्जाम में या सीबीटी के एग्जाम में। हमने एक तरीके से पोस्टमार्टम किया है कॉन्स्टिट्यूशन का और जानने का प्रयास किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पूछा जाता है। ये मेरी पहली क्लास थी। कल से ये क्लास आपको 12 बजे से 1 बजे के बीच में देखने को मिलेगी। फिर आप एक बार टाइम नोट कर लो, 12 से 1 कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, फिर 1 से 2 आपकी हिस्ट्री की क्लास, यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हिस्ट्री, और आपकी जो एक क्लास होगी 3 से 3:30 आपकी क्लास होगी इंग्लिश की, और 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी जो क्लास होगी वो होगी हिंदी की। ये क्लास आप नोट कर लो, और मेरा ये नंबर भी नोट कर लो 6394914720। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं कुछ लिंक डाल दूंगा, उस पर जरूर आप विजिट कर लीजिएगा। एक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप बच्चों से जुड़ पाओगे, उनसे डिस्कशन कर पाओगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आप सारी पीडीएफ पा सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम है जहां पर हर एक आर्टिकल को मैं अच्छे से बताता हूं, यानी एक एक आर्टिकल लेकर चलते हैं। वहां पर कोई बेसिक चीज आती है उससे हम बताते हैं, तो इन चीजों पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम 5 महीने तक लगातार क्लास अपनी चलाएंगे, 5 महीने तक बिल्कुल नॉन स्टॉप क्लास चलाएंगे, और हर एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। करंट अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कुछ नए टीचर भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन जब आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा। अगर आप को सपोर्ट हमें देते हो, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वीडियोस आप लोग अच्छे से वॉच करते हो, तो फिर आप लोगों के लिए सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करूंगा मैं, जो चीज आप पैसे देकर भी कहीं से नहीं पा सकते। सारी चीजें, सारी पीडीएफ, आपको डिस्कशन सेशन, आपको लाइव आकर क्वेश्चन सेशन, ये सारी चीजें आपसे रूबरू करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।